कि इस सृष्टि में सिर्फ और सिर्फ मेरे राम का ही वर्चस्व है। उसके श्री चरण में जो है, जो मेरे प्रभु के चरणों में समर्पित है, वही राष्ट्र का हितकारी है, वही राष्ट्र के लिए सुपुत्र के रूप में स्थापित है। बाकी सब सुनिए मैंने जो अनुभव किया, और मुझे ऐसा लगता है कि उसके अलावा कुछ है नहीं। और सच बात यही है कि मानवता धारण करने की यहाँ बात है, मानवता को स्थापित करने का विषय है और कुछ नहीं, जहां तक मैंने अनुभव किया। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं। जय श्री राम लला सरकार, जय मां निकुंभला, जय मां कामाक्षा। बहुत सुंदर आपका प्रश्न, ये राष्ट्रहित में प्रश्न है आपका, जन कल्याण का प्रश्न है आपका। सनातन धर्म क्या खतरे में है, ऐसा आपका कहना। सच बात तो यही है कि जो लोग कहते हैं कि सनातन धर्म क्या खतरे में है, मुझे तो हंसी आती है। जिस प्रकार विशाल सूर्य को तुच्छ दीपक कभी चुनौती नहीं दे सकता, जिस प्रकार अगाध समुद्र को तुच्छ नदी नाले चुनौती नहीं दे सकते, जिस प्रकार अगाध प्रगाढ़ विशाल अंबर को तुच्छ बादल चुनौती नहीं दे सकते, ठीक उसी प्रकार सनातन धर्म को ना कोई मिटा सकता, ना कोई चुनौती दे सकता, ना ही सनातन धर्म को कोई ललकार सकता। सनातन धर्म को सत्यता किसी से खतरा इसलिए नहीं है क्योंकि सनातन धर्म साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर भगवान विष्णु ही सनातन धर्म है। ईश्वर को खतरा कभी किसी से हो सकता है क्या? सोचने की बात है। लेकिन जो कहते हैं सनातन धर्म को खतरा, मैं कहता हूं सनातन धर्म को किंचित मात्र लेश मात्र खतरा नहीं है। सनातन धर्म से उनको जरूर खतरा है जो सनातन धर्म को जानते नहीं, और जो सनातन धर्म को नहीं जानता सत्यता, वो मनुष्य हो के मनुष्य नहीं है, वो पशु है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस सृष्टि में जन्मा हर एक व्यक्ति सनातन धर्म की अगाधता के बारे में जानता है। हमारा सनातन धर्म है क्या, इस विषय को लेकर मैं थोड़ा प्रकाश डालूंगा। सनातन धर्म कहता है लता पता पाषाण की पूजा करो, मैं उसमें भी हूं, समस्त सृष्टि के चैतन्य मनुष्य में मैं हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो सनातन धर्म को लेकर टीका टिप्पणी करते कहते हैं सनातन धर्म खतरा है किसी एक विशेष समुदाय को लेकर, मैं कहता हूं इस सृष्टि में जन्मा हर एक व्यक्ति मेरे भगवान राम का है, सनातन धर्म का है। सनातन धर्म को किसी से खतरा नहीं। सनातन धर्म उनसे सनातन धर्म को लेके उनको खतरा है जिनकी दुकानें खूब अच्छे तरीके से चल रही है, बंद होने को है, उनको सनातन धर्म से खतरा जरूर दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि सनातन धर्म को किसी से खतरा नहीं है। जी सुंदर बात। चाणक्य जैसे मां भारती के सुपुत्र जिन्होंने सनातन धर्म के लिए, अखंड भारत के लिए अपने प्राण की आहुति देने के लिए संकल्पित हुए, उनके चरणों की सेवा करने के लिए, उनके संकल्प को पूर्ण करने के लिए जो खड़े हुए साथ में, जिनको आज हम हिंदू कहते हैं, जब तक उनके अश्रु को हम नहीं पोंछेंगे, अपितु कुछ लोग ऐसे हैं उनको नाम दे दिए, कोई उसको चमार कहता है, कोई भंगी कहता है, कोई डोंग कहता है, कोई तेली कहता है, कोई नाई कहता है, कोई धोबी कहता है। मैं कहता हूं कि जाति नहीं, वो मां भारती के पुत्र हैं। जब तक उनको अधिकार नहीं मिलेगा, सम्मान नहीं मिलेगा, प्रेम नहीं मिलेगा, प्यार नहीं मिलेगा, उनको कोई हृदय से नहीं लगाएगा, तब तक भारत देश न ही तो राष्ट्र बन सकता, न विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो सकता है। सच बात तो यही है कि चाणक्य जैसे सुपुत्र, श्रेष्ठ सुपुत्र के साथ जब खड़े होने की बात आई, उनके संकल्प को पूर्ण करने की बात आई, तो अहेरिया, जिसको आज शूद्र कहते हैं, अहेरिया पर्वत के समान अपने वक्षस्थल को खड़ा कर दिया और कहा कि जब तक अहेरिया है तो चंद्रगुप्त और चाणक्य का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। उनको हम पीछे करके रखे हैं और कहते हैं भारत देश को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे या भारत देश को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेंगे। विश्व गुरु भारत देश तभी बनेगा जब भारत का एक एक व्यक्ति संकल्पित होकर खड़ा हो जाएगा मां भारती के चरणों की सेवा करने के लिए। और ऐसा तब होगा जब हम पूर्णतः एक दूसरे को ईश्वर की ही संतान मानते हुए उनको हृदय से लगाएंगे, उनके अश्रु को पोंछेंगे, उनको प्यार देंगे और उनको बताएंगे कि हम सब एक हैं, आखिर भेद क्यों। तब भारत देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, भारत देश विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। आपका बहुत सुंदर आदरणीय प्रश्न है। सत्यता ये प्रश्न सराहनीय है। आखिर दलित सनातन धर्म का विरोध क्यों करते हैं? दलित है कौन? पहले इस विषय को लेकर आप समझें। मुझे तो ऐसा लगता है कि सृष्टि में कोई दलित नहीं है। जो छुआछूत की बात करते हैं, किसी को नीचा बताते हैं, किसी को कुछ बताते हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, जिन दलितों की बात चलती है, कहते हैं कि शूद्रों का
प्राकट्य हुआ चरण से। मैं मानता हूं 6 शास्त्र 18 पुराण 4 वेदों की बात मैं मानता हूं, सम्मान करता हूं, क्योंकि मैं स्वयं सनातनी हूं। मैं स्वयं धर्म का पालन करने वाला हूं, भगवान श्री राम जी के चरणों का रज लेने वाला हूं। जिस दलित की आप बात कर रहे हैं, माना कि दलित चरण से उत्पन्न हुआ, लेकिन जिस चरण से, भगवान के चरण से दलित उत्पन्न हुआ, शूद्र उत्पन्न हुआ, उसी चरण से मां गंगा का प्राकट्य हुआ। तो जब गंगा माता पूरे सृष्टि को तार सकती है, तो शूद्र दलित भी तार सकता है। जब किसी मानव को कोई दुत्कारता है, जब किसी मानव को कोई नीचा दिखाता है, जब किसी मानव को कोई समाज से दुत्कार देता है, तब कहीं ना कहीं वो कट्टर रूप में खड़ा हो जाता है, विरोधी रूप में खड़ा हो जाता है। मेरा मानना है कि वो मेरे सब अपने हैं, मेरे शरीर के अंग है, मेरे आत्मा की ज्योति है। उनको जिस दिन हम गले से लगा लेंगे, उनको हम सम्मान देंगे, प्यार देंगे और उनको बताएंगे कि हम सब एक हैं, हम अलग नहीं हैं, वो कभी सनातन धर्म का विरोध नहीं करेंगे। और मैं आपको प्रमाण सहित बताता हूं, भारत का 70% दलित श्री राम जी के चरण रज लेके ही विश्राम करता है। कौन कहता है दलित सनातन धर्म का विरोधी है? मैं कहता हूं कि दलित ही सनातन धर्म का सबसे बड़ा रक्षक है, बस उसको कोई जानने वाला। यात्रा करनी अच्छी बात है, करना चाहिए, एक दूसरे को जोड़ना अच्छी बात है, लेकिन मानवता का परिचय देना ये सबसे बड़ी बात है। हमारे लिए भारत देश में जन्मा एक एक व्यक्ति एक है, मेरे प्रभु का है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी हो। सनातन धर्म की एकता के लिए यात्रा निकालनी अच्छी बात है, लेकिन यात्रा में मानवता का संदेश देना ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, किसी की यात्रा में 100 लोग होते हैं, किसी की यात्रा में 200 लोग होते हैं, किसी की यात्रा में 2 लाख होते हैं, 5 लाख होते हैं। रामलला सरकार को जो यात्रा है, वो ये यात्रा है कि भारत भूमि में जन्म लेने वाला, मां भारती के गोदी में खेलने वाला, बैठने वाला हर एक व्यक्ति एक साथ खड़ा होकर कहे कि मैं मां भारती के चरणों का सेवक हूं, मैं सनातनी हूं, मैं हिंदू हूं। उस दिन समझ लीजिएगा कि भारत देश विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो गए। यात्राएं चलती रहती हैं, उन यात्राओं में हमको समाज का कोई कल्याण नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि अच्छी बात है, राम जी के चरणों की कृपा से प्रयत्न करो, प्रयास करो, जोड़ो, जितना हो सके सो जोड़ो। हम भी जोड़ने का काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन जोड़ना तब संभव होगा, तब सार्थक होगा। जैसे मैं कहता हूं कि मैं सूत्रों से भेद नहीं करता, लेकिन जब बात आती है उनके साथ बैठ के भोजन की, बात आती है उनके साथ मिलके चलने की, बात आती है उनसे रिश्ता जोड़ने की, उस समय व्यक्ति मौन हो जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर हम कहते हैं कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, तो छोटा सा मेरा सुझाव है, अगर शूद्र कन्या विवाह करने के लिए संकल्पित है तो पानी ग्रहण कर लो ना, हृदय से लगा लो ना, तब माना जाएगा कि सत्यता तुम चाहते हो कि हर एक व्यक्ति एक हो जाए, तुम चाहते हो कि भारत देश हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित हो जाए। ऐसा कोई करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मानव कल्याण के लिए कर रहा है। अगर इससे कोई वंचित हो रहा है तो मैं तो कहूंगा कि ये सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, राजनेताओं के कुर्सी को बचाने के लिए ढोंग और पाखंड जी। अभी राजेश अग्रवाल मंत्री बने हैं, सतना में मेरे से मिले थे, उनसे आप पूछ सकते हैं, फोन लगा के पूछ सकते हैं। वो बोले थे कि महाराज जी मैं एक बार चाहता हूँ कि विधायक बनूं, आज वो मंत्री हैं। वो देशोरी पैकरा है, शकुंतला पोड़ते हैं, गोमती सहाय है और रेणुका सिंह है, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ध्यान में भी नहीं आ रहे। बहुत सारे लोग मेरे से मिले, राम जी के श्री चरणों के रज की कृपा से आज वो अच्छे स्थान में है। मेरा तो सिर्फ कहना यही है कि कोई भी रामलला सरकार के पास आता है, मेरा पर्सनल कोई स्वार्थ नहीं, मैं तो चाहता हूं कि हर एक मानव अपने श्रेष्ठ लक्ष्य को पाने के लिए श्रेष्ठ पथ पे चले और राम जी के चरण से कभी वंचित ना हो, अपने धर्म से कभी वंचित ना हो। मैं तो यही चाहता हूँ। बहुत सुंदर है, मैं हृदय से आपको साधुवाद देता हूँ, लेकिन कौन जलाने का विरोध करता है, थोड़ा नाम हमको बता सकते हैं आप? मैं नाम पूछना चाहूंगा, कौन ऐसा बीजेपी का राजनेता है और हमारा शिष्य है जो रावण को जलाने के लिए विरोध करता हो? एक बार मैं नाम आपसे जानना चाहूंगा, तभी मैं बोल पाऊंगा। मुझे लगता है जो मां भारती के चरणों का सेवक है वो लेस मात्र बुराई को हटाने के लिए विरोध नहीं करेगा, वो यही चाहेगा कि बुराई हटे। रावण बुराई का प्रतीक है, सत्यता का प्रतीक नहीं है। इसलिए अगर रावण का पुतला जल रहा है तो कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि नहीं जलना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो रावण भगवान शिव के अनन्य भक्त थे, राम जी के श्री चरणों की पूजा करने वाले थे, जो कि आज
आज तक कोई रावण के बारे में नहीं जान पाया। रावण कोई साधारण पंडित नहीं थे, त्रिकालदर्शी थे। रावण भगवान के श्री चरणों का रज लेके अपने जीवन का मोक्ष किए। तो ऐसे प्रकांड विद्वान का सम्मान करना चाहिए आध्यात्मिक दृष्टि से। रही बात उनके अंदर जो बुराई थी उसका हम लोग विरोध करते हैं और सदैव विरोध होगा जब तक ये धराधाम रहेगा। खैर, जो लोग उनका विरोध करते हैं उनको भी हमारा आशीर्वाद है, जो नहीं करते उनको भी मेरा आशीर्वाद। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि सत्य का साथ दो, असत्य का त्यागन करो। यही मेरा मैसेज है, यही मेरा संदेश है।